28 फेब 2026 यूएस ने ईरान पे ड्रोन से हमला किया। जवाब में ईरान ने भी अगले दिन कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे ड्रोन से हमला किया। इसका नतीजा क्या होगा पता नहीं, पर इससे एक बात साफ है, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है। इनफैक्ट यूक्रेन भी ड्रोन्स के दम पर आज तक रशिया से वॉर में भिड़ रहा है। दुनिया भर में लोगों को एक बात समझ आ गई है कि एक छोटा सा $500 का ड्रोन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। और तो और ये ड्रोन्स अनमैन्ड होते हैं, मतलब ऑपरेट करने वाले सोल्जर्स की जान पे भी खतरा नहीं होता। ड्रोन्स के बढ़ते अहमियत को देख के भारत भी इस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर के हिसाब से भारत 2030 तक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ड्रोन मार्केट बन जाएगा। अदानी, L&T, सोलर इंडस्ट्रीज और JSW जैसे डिफेंस कंपनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। अब जब इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है तो उसे समझना तो बनता है। दोस्तों, आज हम ड्रोन्स में डीप डाइव करेंगे। वीडियो को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ये सेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे अलग अलग लेवल पे ब्रेक किया जा सकता है। तो पहले सेगमेंट में हम इस सेक्टर को 3 लेवल में ब्रेक करेंगे। इस फ्रेमवर्क से आप किसी भी ड्रोन कंपनी के बिजनेस को आसानी से समझ पाओगे। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम ड्रोन्स के सप्लाई चेन को ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे आपको इस सेक्टर के बॉटलनेक्स और रिस्क्स भी समझ आ जाएंगे। शुरू करते हैं। ग्लोबल ड्रोन मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2022 में ये मार्केट $21 बिलियन यानी 1.9 लाख करोड़ का था। उम्मीद है कि 2030 तक ये मार्केट $91 बिलियन यानी आज के रेट से 8.4 लाख करोड़ रुपीस का हो जाएगा, यानी 20% से ज्यादा का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडिया के ड्रोन मार्केट में भी इतनी तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है, इससे भी बल्कि ज्यादा। आज के दिन इंडिया का ड्रोन मार्केट $0.5 बिलियन यानी 4600 करोड़ के आसपास है। 2030 तक हम इस नंबर को $11 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ तक ले जाना चाहते हैं, यानी 4-5 साल में 22 गुना से भी ज्यादा। इस सेक्टर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ की तो उम्मीद है, पर आज के दिन ये सेक्टर काफी अर्ली स्टेजेस में है। इस स्पेस में या तो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं या फिर बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स और डिफेंस कंपनीज। आइडिया फोर्ज इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो प्योर प्ले ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में है। इंडिया के बाकी लिस्टेड डिफेंस प्लेयर्स और कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए ड्रोन्स अभी एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है, तो ड्रोन सेगमेंट के लिए ये कंपनीज सेपरेट डिस्क्लोजर्स नहीं करते। हमने बहुत सारे सेक्टर रिपोर्ट्स पढ़े, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़े। उससे हमें समझ आया कि यूज केस यानी ड्रोन्स कैसे और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ड्रोन्स के ब्रॉडली 5 सेगमेंट्स हो सकते हैं: डिफेंस, कंज्यूमर, एंटरप्राइज, लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर। 2022 तक ड्रोन्स का सबसे बड़ा यूज केस डिफेंस था। लगभग 50% ड्रोन्स डिफेंस फोर्सेस खरीदते थे। दुनिया में जो वॉर्स चल रहे हैं वो देख के किसी को भी ड्रोन वर्ड सुन के यही लगेगा, पर इसका कमर्शियल यूज केस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, पब्लिक सेफ्टी, सब में ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है। और ये जो अलग अलग 5 सेगमेंट हमने डिस्कस किए, इसमें हर सेगमेंट में भी अलग अलग तरह के ड्रोन्स यूज़ करते हैं। ओवरऑल 3 ऐसे मेजर फीचर्स हैं जो एक ड्रोन को दूसरे ड्रोन से अलग बनाते हैं। पहला फीचर कि ड्रोन रीयूजेबल है या कंज्यूमेबल। अगर ड्रोन को सामान डिलीवर करने के लिए यूज़ करना है तो रीयूजेबल ड्रोन्स लगेंगे, और अगर ड्रोन से फ्रंट लाइन पे अटैक करना है तो शायद कंज्यूमेबल ड्रोन ज़्यादा सेंस बनाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी कंज्यूमेबल ड्रोन्स बना रही है तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ रीयूजेबल ड्रोन्स की लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो शायद उसमें महंगे पार्ट्स लगेंगे और उसमें थोड़ा कुछ मेंटेनेंस भी लगेगा। दोस्तों, इन्हीं छोटे डिफरेंसेस से कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल्स बदल जाते हैं। दूसरे मेन फीचर पे आते हैं कि ड्रोन का ढांचा कैसा है। 3 इडियट्स में रैंचो ने जिस ड्रोन को उड़ाया था वो एक मल्टी रोटर ड्रोन था। इसके विंग्स हर समय चलते रहते हैं तो एनर्जी बहुत लगती है, इसीलिए इन ड्रोन्स को नज़दीक के डिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर किसी ड्रोन को लंबे टाइम तक यूज़ करना है तो एरोप्लेन के ढांचे वाले ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं। कंपनीज आमतौर पे एयर फ्रेम लेवल पे स्पेशलाइज करते हैं। तीसरा मेन फीचर है कि ड्रोन कितना ऊंचा उड़ सकता है, उसका ऑल्टीट्यूड और साइज क्या है। स्मॉल ड्रोन्स कम ऊंचाई पे उड़ते हैं तो उनको एग्रीकल्चर स्प्रेइंग, फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सबसे बड़े कैटेगरी वाले ड्रोन्स हैं उनको सर्वेलेंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जितना बड़ा ड्रोन है इंडस्ट्री में उतना ही बड़ा एंट्री बैरियर भी है।
मैक्सिमम ड्रोन कंपनीज अभी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि वो इन अलग अलग ड्रोन्स के अलग अलग मार्केट को कैसे टैप कर सकते हैं, और वो जिस तरह के ड्रोन्स बनाएंगे उनका टारगेट मार्केट वैसा ही होगा। तो ड्रोन सेक्टर इवैल्यूएट करते वक्त ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी आखिर कौन से प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करना चाह रही है। चलिए एक एक करके हर मेजर फीचर में डीप डाइव करते हैं और समझते हैं इनमें कौन से डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स निकल के आ सकते हैं। इसमें हम कुछ कंपनीज के भी एग्जांपल्स लेंगे जो ऑलरेडी किसी सेगमेंट में स्पेशलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले रीयूजेबल ड्रोन्स वर्सेस कंज्यूमेबल ड्रोन्स। रीयूजेबल ड्रोन्स कैपिटल एसेट्स की तरह होते हैं, उन्हें सालों साल यूज किया जाता है, पर वहीं ज्यादातर कंज्यूमेबल ड्रोन्स एम्यूनिशन की तरह होते हैं जिन्हें बल्क में यूज करके खत्म कर दिया जाता है। ऐसा समझो कि इनका मेन काम तबाही मचाना है। रीयूजेबल ड्रोन मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज हार्डवेयर सेल, एएमसी, स्पेयर पार्ट्स के सेल और सॉफ्टवेयर सेल, इन सारे रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसे कमाते हैं। इन ड्रोन्स के कई सारे यूज केसेस हैं, जैसे कि पेट्रोलिंग, सर्विलेंस, फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर स्प्रेइंग वगैरह, और आए दिन इन ड्रोन्स के नए नए यूज केस भी ढूंढे जा रहे हैं। इसीलिए रीयूजेबल ड्रोन्स का डिमांड स्टेबल है और डाइवर्सिफाइड भी। आइडिया फोर्ज इस कैटेगरी के ड्रोन्स बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमेबल ड्रोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज के रेवेन्यूज काफी वॉल्यूम ड्रिवन होते हैं। प्राइस वाइज कंज्यूमेबल ड्रोन्स यूजुअली रीयूजेबल ड्रोन्स के मुकाबले सस्ते होते हैं। कंज्यूमेबल ड्रोन्स का रेवेन्यू काफी अनसर्टेन होता है। वॉर्स पे डिपेंड करता है कि कितना कंज्यूमेबल ड्रोन्स लगेगा, और इसका कस्टमर बेस भी लिमिटेड है। डिफेंस डिपार्टमेंट ही ये मोस्टली खरीदते हैं। आज के दिन कंज्यूमेबल ड्रोन्स काफी पॉपुलर हो रखे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल वॉर, इन सब वॉर्स में कंज्यूमेबल ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। यूक्रेन के फर्स्ट पर्सन व्यू या FPV कामिकाजे ड्रोन्स $500 यानी 45,000 रुपीज के ही हैं, यानी एक आईफोन से भी सस्ता। पर वो फ्रंट लाइन पे दुश्मन देश को काफी नुकसान पहुंचाने की काबिलियत या ताकत रखते हैं। सस्ते होने के कारण इन्हें मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। 2024 में यूक्रेन हर महीने 20,000 FPV ड्रोन्स बना रहा था, पर लास्ट ईयर उन्होंने हर महीने 2 लाख FPV ड्रोन्स बनाए। मतलब साल भर में उनका FPV ड्रोन प्रोडक्शन 10 गुना हो गया है। यूक्रेन की तरह ईरान के कंज्यूमेबल ड्रोन्स भी काफी पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन उनके शहीद ड्रोन्स यूक्रेन के FPV ड्रोन से ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, और थोड़े एक्सपेंसिव नहीं, लगभग 40 गुना एक्सपेंसिव है। एक शहीद ड्रोन का कॉस्ट $20,000 पड़ जाता है। इस प्राइस डिफरेंस का क्या रीजन है, ये आपको नेक्स्ट फीचर के साथ समझ आ जाएगा। भारत की बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज कंज्यूमेबल ड्रोन्स बनाती है। उनके नागस्त्र ड्रोन्स को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था। सोलर इंडस्ट्रीज के पास एक्सप्लोजिव्स बनाने की बहुत लंबी लेगेसी और एक्सपीरियंस है, तो कंज्यूमेबल ड्रोन्स बनाना उनके लिए काफी अच्छी सिनर्जीज अनलॉक करता है। चलिए अब नेक्स्ट मेजर फीचर को डीपली समझते हैं, ताकि पता चले ये यूक्रेन के FPV और ईरान के शहीद ड्रोन्स में प्राइस का इतना अंतर क्यों है। ये फीचर है ढांचा, या टेक्निकल भाषा में बोले तो ड्रोन का एयर फ्रेम। एयर फ्रेम का मतलब होता है ड्रोन का स्केलेटन। एयर फ्रेम के बेसिस पे हम ड्रोन्स को मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: फिक्स्ड विंग, मल्टी रोटर और वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग या VTOL का हाइब्रिड। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स एयरप्लेन्स की तरह वर्क करते हैं। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स के फायदे क्या हैं? ये फायदा है कि ये काफी एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये ग्लाइड कर सकता है, इसीलिए ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता और लंबे टाइम तक काफी ऊंचाई पे ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वो एक ही जगह रुक के हवर नहीं कर पाता है और आसानी से दिशा भी नहीं चेंज कर पाता है। इसीलिए फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को यूजुअली मिलिट्री सर्वेलेंस यानी निगरानी, पेट्रोलिंग, लार्ज एरिया मैपिंग और लंबी दूरी पे निशाना साधने के लिए यूज किया जाता है। ईरान के शहीद ड्रोन्स फिक्स्ड विंग कैटेगरी के हैं। वो लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक के लिए यूज किए जाते हैं। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स के बाद आते हैं मल्टी रोटर विंग्स। 2024 में इंडिया में ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट था। हवा में रहने के लिए इस ड्रोन के विंग्स स्पिन करते हैं। ये ड्रोन्स आसानी से अपनी दिशा बदल सकते हैं, एक ही जगह हवर कर सकते हैं और एकदम सटीक जगह पे लैंड भी कर सकते हैं। बट विंग्स को चलाने में एनर्जी बहुत खपती है, तो इसको ज्यादा ऊंचाई पे ले जाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन ड्रोन्स को ज्यादातर यूज किया जाता है एरियल फोटोग्राफी में, या खेतों में छिड़काव के लिए, या कम दूरी पे कोई पार्सल डिलीवर करने के लिए। FPV कामिकाजे ड्रोन्स जो यूक्रेन यूज कर रहा है वो भी मल्टी रोटर विंग ही है, और इसीलिए शहीद ड्रोन्स और FPV ड्रोन्स के बीच प्राइस का अंतर है। मल्टी रोटर विंग्स वाले ड्रोन्स को बनाना ज़्यादा आसान होता है और इसीलिए वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, लेकिन उन्हें चलाना महंगा पड़ सकता है।
वो ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाते, तो FPV ड्रोन्स को फ्रंटलाइन पे ही यूज़ किया जा सकता है और उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक ट्रेंड सोल्जर लगता है। शहीद ड्रोन्स महंगे हैं, लेकिन वो 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और उनका टारगेट लॉन्च के पहले ही सेट कर दिया जाता है, तो हर टाइम ऑपरेट करने के लिए कोई मैन पावर नहीं लगता। फिक्स्ड विंग और मल्टी रोटर विंग ड्रोन्स के बाद आते हैं VTOL हाइब्रिड ड्रोन्स, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हाइब्रिड ड्रोन्स। इन ड्रोन्स में फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और मल्टी रोटर विंग ड्रोन्स दोनों की खूबियां होती है। मल्टी रोटर विंग्स की तरह ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, सटीक जगह पे हवर कर सकते हैं और लंबे समय तक चलने के लिए फिक्स्ड विंग ड्रोन्स की तरह हवा में ग्लाइड भी कर सकते हैं। इन फीचर्स के कारण इन ड्रोन्स को लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरीज के लिए यूज किया जा सकता है। बड़े बड़े एरियाज के मैपिंग, सर्वेलेंस वगैरह के लिए भी VTOL हाइब्रिड्स यूज किए जाते हैं। आज के दिन हाइब्रिड ड्रोन्स ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। आइडिया फोर्स लगभग 20 ईयर्स से इस बिजनेस में है। तब से लेके अब तक उन्होंने 2 एयरफ्रेम कैटेगरीज में ही ऑपरेट किया है, VTOL हाइब्रिड और क्वाडकॉप्टर, जो कि मल्टी रोटर ड्रोन्स की एक सब कैटेगरी है। आइडिया फोर्ज के सारे ड्रोन्स इन 2 कैटेगरीज में ही आते हैं। 3 इडियट्स में जो रैंचो ने ड्रोन उड़ाया था, उसको भी आइडिया फोर्ज ने ही बनाया था। चलो अब आ जाते हैं ड्रोन्स के तीसरे मेजर फीचर पे। ड्रोन का ऑल्टीट्यूड कितना है, यानी ड्रोन कितनी ऊंचाई पे उड़ सकता है। दोस्तों, साइज और ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे हम ड्रोन्स को 7 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। HAPS यानी हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ड्रोन्स, HALE यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, MALE यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स और फिर टैक्टिकल, स्मॉल, मिनी और नैनो ड्रोन्स। HAPS वाली कैटेगरी का नेचर सैटेलाइट जैसा होता है, तो उसको हम आज के डिस्कशन में इग्नोर करेंगे। बाकी कैटेगरीज देखें तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हेल उड़ते हैं और सबसे कम ऊंचाई पे माइक्रो और नैनो ड्रोन्स उड़ते हैं। हेल और मेल वाले ड्रोन्स लंबे टाइम तक और लंबी दूरी तक चल सकते हैं। इन ड्रोन्स का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी MTOW भी बाकी ड्रोन कैटेगरीज से ज्यादा होता है। फिक्स्ड विंग एयरफ्रेम्स इसीलिए इस कैटेगरी के लिए परफेक्ट होते हैं। इन ड्रोन्स को यूजुअली एयरफोर्स, नेवी या इंटेलिजेंस एजेंसीज ही यूज करते हैं। इन्हें सर्वेलेंस, प्रिसिजन स्ट्राइक वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करना सबसे मुश्किल होता है। ये सबसे ज्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव होते हैं। ग्लोबली बहुत कम कंपनीज इस टाइप के ड्रोन्स बनाते हैं, बट अब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के कारण मेल ड्रोन्स इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए इंडिया की डिफेंस फोर्सेज ने सितंबर 2025 में 87 मेड इन इंडिया मेल ड्रोन्स खरीदने के लिए टेंडर्स फ्लोट किया था। ये लगभग 30,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन लोकली मैन्युफैक्चर्ड मेल ड्रोन्स लगभग ना के बराबर हैं। छोटी कंपनीज इस कैटेगरी में बहुत रेयरली ही नजर आएंगी। आज के दिन बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, PSUs और डिफेंस कंपनीज अपने मेल ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। HAL, BEL, L&T, अदानी सोलर इंडस्ट्रीज, टाटा एडवांस सिस्टम्स सब इस रेस में जुड़ गए हैं। डिफेंस फोर्सेस के टेंडर के बाद इस सेगमेंट ने काफी स्पीड पकड़ ली है। L&T ने US बेस्ड जनरल ऑटोमेटिक और एरोनॉटिकल सिस्टम्स को मेल ड्रोन्स बनाने के लिए अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। सोलर इंडस्ट्रीज, जिसने कंज्यूमेबल ड्रोन कैटेगरी से शुरुआत की थी, वो भी अब मेल ड्रोन्स बनाने वाले हैं। उनके कंज्यूमेबल नागस्त्र ड्रोन्स फिक्स्ड विंग वैरायटी के हैं और काफी ऊंचाई पे भी उड़ सकते हैं, तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। कंपनी नागपुर में एक नई फैसिलिटी बना रही है, जिसमें वो हर साल अलग अलग वैरायटी के 10,000 ड्रोन्स बनाना चाहती है। फर्स्ट फेज में वो मेल ड्रोन्स पे फोकस करेगी। हेल और मेल ड्रोन्स के बाद आते हैं टैक्टिकल अनार्म्ड व्हीकल्स या TUAVs। इन ड्रोन्स को आर्मीज यूजुअली फ्रंट लाइन पे यूज करते हैं। इन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। क्राइसिस सिचुएशन में ये रियल टाइम इनसाइट्स दे सकते हैं। मेल के कंपैरिजन में टैक्टिकल UAVs कम कॉस्टली होते हैं। अगर कस्टमर को लंबी बैटरी लाइफ वाली टैक्टिकल UAVs चाहिए तो वो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स खरीदते हैं, और अगर उनको टेक ऑफ लैंडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो वो VTOL हाइब्रिड ड्रोन्स ले लेते हैं। इंडिया के डिफेंस फोर्सेज में टैक्टिकल UAVs का यूज बढ़ रहा है। JSW US की शील्ड AI के साथ पार्टनर करके इस कैटेगरी में एक्सपैंड कर रही है। $90 मिलियन इन्वेस्ट करके वो US VB-80 बनाएंगे, जो कि VTOL ड्रोन्स है। मेल, हेल और टैक्टिकल UAVs के बाद आते हैं स्मॉल अनार्म्ड सिस्टम्स यानी SUAS। कमर्शियल ड्रोन्स मोस्टली इस कैटेगरी में आते हैं। एग्रीकल्चर स्प्रेइंग, कमर्शियल सर्वे, इंस्पेक्शन, फोटोग्राफी, डिलीवरीज, इन सब में स्मॉल या मिनी ड्रोन्स यूज होते हैं। यूज केस के हिसाब से इसमें हर टाइप के एयरफ्रेम्स यूज होते हैं, फिक्स्ड, VTOL हाइब्रिड या फिर मल्टी रोटर। इन टाइप के ड्रोन्स में रिलेटिवली एंट्री बैरियर लो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होती है, तो ये टैक्टिकल, मेल और हेल ड्रोन्स के कंपैरिजन में काफी सस्ते भी होते हैं।
चाइना का DJI इस कैटेगरी में पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर कंपनी है। मिनी और स्मॉल ड्रोन्स के बाद फाइनली आते हैं माइक्रो और नैनो ड्रोन्स। यूजुअली ये ड्रोन्स मल्टी रोटर होते हैं। इंडोर सर्वेलेंस, ड्रोन लाइट शो, इनफैक्ट यूक्रेन के FPV कामिकाजे ड्रोन्स भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ड्रोन कंपनीज के एयर फ्रेम्स और ऑल्टीट्यूड उनका मार्केट पोटेंशियल डिसाइड करता है। स्पेक्ट्रम के एक तरफ HAL जैसे कंपनीज हैं, ये कम कंपटीशन और हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है। बेसिकली मेल और हेल वाली कैटेगरी में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। HAL के चेयरमैन ने एक कॉन कॉल में बताया कि लो कॉस्ट लो वेट ड्रोन्स एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और उसमें बहुत प्लेयर्स हैं, तो वो उस कैटेगरी में काम नहीं करना चाहते हैं। इस हाई कंपटीशन वाली कैटेगरी में आइडिया फोर्ज काम करती है। और आइडिया फोर्ज किस तरह के ड्रोन्स पे काम करती है? मल्टी रोटर या VTOL हाइब्रिड्स पे। और इस कारण से वो मेल, हेल और HAPS कैटेगरी आसानी से टारगेट नहीं कर सकती है। तो आज के दिन कंपनी 2 ड्रोन कैटेगरीज में ही वर्क करती है, माइक्रो और मिनी। साथ में कंपनी अभी स्मॉल और टैक्टिकल ड्रोन्स में ही एक्सपैंड कर रही है। और तो और माइक्रो से लेके टैक्टिकल ड्रोन्स सब में डिफेंस और सिविलियन यूज केस दोनों है। आइडिया फोर्ज सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहती है जिनमें वो ये दोनों यूज केसेस को सर्व कर सके। डुअल यूज केस ड्रोन्स को आजकल ज्यादा फंडिंग भी मिल रही है। 2025 में ग्लोबल कमर्शियल ड्रोन मार्केट को $3.86 बिलियन यानी अराउंड 35,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली और इसमें से 77% फंडिंग डुअल यूज ड्रोन कंपनीज को मिली। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से ड्रोन्स में यूज होने वाले 60 to 70% कंपोनेंट्स सिविल और डिफेंस यूज केस में सेम होते हैं। तो इससे इन ड्रोन कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। आइडिया फोर्ज डुअल यूज केस ड्रोन्स बनाती है तो उसका रेवेन्यू भी कुछ हद तक हेज्ड है। ये देखो कंपनी का ऑर्डर बुक। डिफेंस अभी भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट बिजनेस है। बड़े डिफेंस ऑर्डर्स आते हैं तो कंपनी का ऑर्डर बुक 300 करोड़ के रेंज में रहता है और जब डिफेंस ऑर्डर्स नहीं होते तो ऑर्डर बुक 13-14 करोड़ के आसपास रहता है। आइडिया फोर्ज का डिफेंस रेवेन्यू हर साल फ्लक्चुएट हुआ है, पर आइडिया फोर्ज का सिविल बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑल इन ऑल, अगर किसी ड्रोन कंपनी का मार्केट पोटेंशियल समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस टाइप का ड्रोन बना सकती है। ड्रोन्स की रीयूजेबिलिटी, उनका एयर फ्रेम और उनका ऑल्टीट्यूड क्या है। दोस्तों, ये सब सुन के काफी अच्छा लगता है कि 2030 तक भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ड्रोन मार्केट बन जाएगा। हम ड्रोन्स एक्सपोर्ट करने लगेंगे, पर आज के दिन इस पूरे बिजनेस का फाउंडेशन ही थोड़ा कमजोर है। ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें हम काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ड्रोन में यूज होने वाले मटेरियल्स को 4 की कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, स्ट्रक्चरल मटेरियल, जैसे कि कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम, लिथियम और टाइटेनियम। इंडिया में कार्बन फाइबर अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं होता है। हम 100% कार्बन फाइबर US, जापान, फ्रांस और जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो कि ड्रोन्स के लिए यूज होता है वो है प्रोपल्शन मटेरियल। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मैग्नेट्स, कॉपर और इंजन अलॉय। ये मैग्नेट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज करके बनाए जाते हैं और वर्ल्ड के 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स अभी चाइना प्रोड्यूस करता है, तो बिना चाइना के ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करना मुश्किल है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि ड्रोन्स बनाने में लगता है वो है बैटरी। इसमें लिथियम आयन सेल्स, ग्राफाइट और कॉपर चाहिए होता है। वर्ल्ड का 2/3 लिथियम और 70% से ज्यादा ग्राफाइट मटेरियल चाइना प्रोसेस करता है। हमने लिथियम बैटरीज और ग्राफाइट दोनों पे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हो। फाइनली, चौथी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज होती है एक ड्रोन बनाने में वो है सेमीकंडक्टर्स और सेंसर्स। इंडिया अपने 90% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता है। और सिर्फ ये मटेरियल्स ही नहीं, हम और भी काफी छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। 2021 के पहले इंडिया की मैक्सिमम ड्रोन कंपनीज मोस्टली असेंबली का काम ही करती थी। चाइना से कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया, असेंबल किया और उन्हें बेच दिया। फिर फरवरी 2022 में DGFT ने इंपोर्ट बैन्स लगाए। कोई भी बिना उनके अप्रूवल के फुल्ली बिल्ड, सेमी असेंबल्ड या नॉकडाउन ड्रोन्स इंपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन ड्रोन कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पे कोई भी मनाही नहीं थी। इसीलिए आज भी काफी इंडियन कंपनीज कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से तो अब भी काफी ड्रोन्स के 70% कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। आइडिया फोर्ज ने लेकिन 60% इंडिजिनाइजेशन हासिल कर ली है, यानी उनके 60% पार्ट्स इंडियन हैं। फिर भी उनके काफी कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। इस हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस को सॉल्व करने के लिए भारत ने ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू किया है।
2025 में रिलायंस ने अनाउंस किया कि वो कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चर करेंगे। Reliance is building India's first world-class integrated carbon fiber plant at Hazira, which will rank among the top 3 units globally. We continue to expand our portfolio of composites of carbon fiber for use in the infrastructure sector. रेयर अर्थ मैग्नेट्स, लिथियम आयन बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स लोकली मैन्युफैक्चर करवाने के लिए काफी स्कीम्स भी अनाउंस हुए हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि क्या भारत 4 साल के अंदर अंदर ये सारे काम कर पाएगा? लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट पहले भी कुछ स्कीम्स लेकर आए थे। 2021 में उन्होंने 120 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाला था, पर उसमें से बस 98 करोड़ ही डिस्बर्स हुआ। और अब इस सेक्टर में PLI 2.0 की बात चल रही है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस बार गवर्नमेंट का बजट 1000 करोड़ का हो सकता है। दोस्तों, आई होप अब आपको ड्रोन सेक्टर थोड़ा समझ आया होगा। ऐसे तो ये सेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें BVLOS, L1 to L5 ऑटोनॉमी, ये सारे अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस और भी किए जा सकते हैं। लेकिन हमने फ्रेमवर्क में वही सारे क्लासिफिकेशंस यूज किए हैं जिससे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियरली समझ आए। अगर आपको ड्रोन्स के बारे में और पढ़ना है तो हमने रिसोर्सेज का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं हूं शांतनु जैन और मैं हर सैटरडे आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और हमने सेमीकंडक्टर्स, लिथियम बैटरीज, ग्राफाइट और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग थीम्स पे वीडियोस बनाए हैं। आप उन्हें भी देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।